भगवान श्री कृष्ण माता यशोदा के आंगन में बाल रूप में खेला करते थे। उस घर में एक बहुत कर्मकांडी ब्राह्मण, जो स्वयं अपने हाथों से बनाकर भोजन करते थे, किसी का छुआ हुआ नहीं। देखिए, माता यशोदा ने बहुत सामग्री, दूध, चावल, चीनी, आटा, दाल सब कुछ दे दिया। महाराज, आप भोजन बनाइए। भोजन तैयार हो गया और थैली के अंदर से शालिग्राम भगवान की बटिया निकाला, भोग लगाने लगे। इतनी देर में बाल कृष्ण दौड़ते हुए घुटनों के बल चलते हुए उस पंडित के थाली में भोजन करने लगे। पंडित जी ने आंखें खोली और बड़ा क्रोध आया कि ये बालक मेरा भोजन जूठा कर दिया, मैं कैसे ठाकुर जी को भोग लगाऊं। माता यशोदा डर गई। कहा, महाराज, ये बालक पर कृपा कीजिए, मैं दोबारा आपको सामग्री देती हूं, आप भोजन बना लो। दोबारा भोजन बनाया, भोग लगाने लगे तो भगवान कृष्ण फिर दौड़ते हुए आकर थाली में भोजन करने लगे, भोग लगाने लगे। माता यशोदा को बड़ा क्रोध आया कि ये बड़ा नटखट है, और उन्हें कमरे में संकल लगा दिया, कमरे में बंद कर दिया। अब तीसरी बार भोजन बनाया। बड़ी तीव्र भूख लगी थी, सब्जी रोटी, साग रोटी बनाकर रखा और जैसे भोग लगाने लगे, संकल खुल गई और महाराज भगवान कृष्ण बाल रूप में फिर आ गए। माता यशोदा भगवान को मारने लगी कि क्यों इस पंडित को बार बार तंग करता है। भगवान रोने लगे और कहते, मैया, मुझे क्यों मारती है? मारना है तो इसी पंडित को मारो, ये बार बार मुझे पुकार रहा है, भोग लगाता है, और मैं जब भोजन करता हूं तो मुझे पिटवा रहा है। भाइयों बहनों, अज्ञानता बस पंडित जी शालिग्राम की छोटी सी पत्थर की बटिया, उसको भगवान समझ रहे हैं, और जो साक्षात नर रूप में नारायण बाल रूप में प्रकट हैं, उनको पहचान नहीं रहे हैं। यही तो अज्ञानता है। सारी दुनिया भक्ति करती है, कोई मंदिर के पीछे, कोई मस्जिद के पीछे, कोई गुरुद्वारे के पीछे, अपने अपने पंथ मजहबों के अनुसार कुछ न कुछ आदमी कर्म कांड करता है। परंतु सत्य क्या है? हमारे महाराज श्री, देखिए, श्री रामचरितमानस में कहा कि धर्म क्या है। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण
न बखाना। शिवी दधीची हरिश्चंद्र नरेशु धर्म हेतु सहे कोटि कलेषु। रंति देव बलि भूप सुजाना। धर्म धरे सहे संकट नाना। सत्य ही धर्म है। जब आदमी के अंदर से प्राण निकल जाता है तो एक ही शब्द बोला जाता है, श्री राम नाम सत्य है। ये नहीं बोला जाता पत्नी सत्य है, पुत्र सत्य है, मकान, बैंक बैलेंस, बहुत खेती बाड़ी, धन वैभव, ये सब सत्य है। नहीं, राम नाम सत्य है। वो सत्य हम सब की आत्मा है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता स्थित अहमाधिस्य मध्यम च भूता नाम अंत एव च। हे अर्जुन, मैं सभी भूत प्राणियों की आत्मा हूँ। मैं प्रकाश स्वरूप हूँ, ज्योतियों का ज्योति हूँ। भाइयों बहनों, ये जो सत्य की बात कही भगवान श्री राम ने, सुमंत जी को समझाया कि सुमंत जी ने कहा, महाराज आपके पिताश्री महाराज दशरथ ने कहा है कि 4-5 दिन वन में घुमाकर आपको वापिस अयोध्या ले चलूं। राम जी कहते हैं, सुमंत, मेरा जन्म उस कुल में हुआ जिसमें राजा हरिश्चंद्र का जन्म हुआ, जो अपने गुरु की आज्ञा से विश्वामित्र जी रात में स्वप्न देते हैं कि राजन, दानी हरिश्चंद्र, ये सारा राज्य मेरा है, तुम दान कर दो, मुझे दे दो। आज आदमी स्वप्न को झूठ समझता है, लेकिन वही स्वप्न सुबह में विश्वामित्र जी पधारे। कहा, राजन, तुमने रात में अपना राजपाट दान में दे दिया, अब निकलो, जाओ, त्याग करो इस राज का। और राजन, दान दिया, दक्षिणा भी देना पड़ेगा। दक्षिणा, गुरु की दक्षिणा। राजा हरिश्चंद्र राजकोष के तरफ जाने लगे। गुरु महाराज ने कहा, जब राज्य दान कर दिया तो राजकोष भी तो मेरा हो गया, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, दक्षिणा देनी पड़ेगी। 1001 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा। हम लोग सुनते हैं कि गुरु महाराज की दक्षिणा चुकाने के लिए राजा हरिश्चंद्र, तारामती और उनका पुत्र रोहित
कुमार बिक गए कि गुरु महाराज की दक्षिणा चुकाना है। सुमंत, उसी कुल में मेरा जन्म हुआ है। राजा शिवी धर्म के लिए, सत्य के लिए, एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर दे दिया। महर्षि दधीच वृत्रासुर की मृत्यु ऋषि की हड्डियों से बना हुआ वज्र से होता, अब अपनी हड्डी कौन दे? पर महर्षि दधीच उस सत्य में अपने आप को लीन कर दिया। कहा, इंद्र जंगली गायों को ले आओ, वो मेरे शरीर को चाट चाट करके मेरी हड्डियों को निकाल देंगे। धर्म के लिए महर्षि दधीच ऋषि ने अपनी हड्डियों का त्याग किया, अपने जीवन का त्याग किया। हे सुमंत जी, उसी कुल में मेरा जन्म हुआ, और क्या मैं अपने पिता के वचन को त्याग दूं और अपने जीवन में मोह का स्थान दूं कि पिताजी मुझसे मोह करते हैं, प्रेम करते हैं, पर प्रेम जब मोह में बदल जाता है तो प्रेम ओ मोह बड़ा दुखदाई बन जाता है। मोह सकल व्याधि कर मूला, तेहि ते पुनि उपजहि बहुसूला। ये मोह बड़ा दुख देता है। तो भाइयों बहनों, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में धर्म की रक्षा किया। हम सब लोग उसी सूर्य कुल, उसी भगवान श्री राम के संतान हैं, प्रजावासी हैं। हमें भी अपने जीवन में सत्य को अपनाना चाहिए, धर्म को अपनाना चाहिए, और धर्म के लिए तन से, मन से, धन से त्याग करना चाहिए, क्योंकि बिना कुर्बानी के सत्य धर्म नहीं होता। और हम सब ने जब गुरु दीक्षा प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, तो हमने भी एक वचन दिया कि गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मैं मन अर्पण करता हूं, और मन दिया तीन सब दिया। 3 पत्ते भगवान शिव को बेल पत्र चढ़ाया जाता है। इसी तरह हमारे जीवन में 3 पत्ते, तन, मन और धन। तो गुरु महाराज जी ने हमें आत्मा का बोध कराया, ज्ञान कराया। तन मन दिया तो भल किया, सिर का जासी भार, कबहू कहा कि मैं दिया तो घनी सहेगा मार। ये सब प्रभु की दुनिया, हम क्यों दुखी हैं कि उनकी दुनिया को,
उनकी माया को हमने अपना मान लिया, यही दुख का कारण है। यदि उनकी वस्तु हम उनके चरणों में समर्पित करते हैं, तन मन धन से सत्य का प्रचार करते हैं, धर्म का अध्यात्म का प्रचार करते हैं, तो हमारा जीवन पूर्ण रूप से सतगुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा।